ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, फरवरी महीना का 9 तारीख हमारे कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार सामान्य समय का 5वां रविवार है और आज के पाठ हम लोग सुनेंगे। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ से 6 अध्याय 1 से 8 तक। दूसरा पाठ हम लोग सुनेंगे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र से पहला पत्र से पाठ 15 अध्याय 1 से 11 तक। सुसमाचार हम लोग सुनेंगे संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 11 तक। इन तीनों पाठों का कहेंगे एक विषय आज हम लोग पाते हैं, वो है ईश्वर से बुलावा, चाहे बुलाहट कहेंगे। हम लोग पहला पाठ में देखते हैं नबी ईसायास नबी को बुलाया गया जब वे मंदिर में थे और एक दिव्य दर्शन के माध्यम से। वैसे ही हम लोग दूसरा पाठ में सुनते हैं संत पौलुस का मन का बात को प्रकट करना। वे अपने को छोटे समझते हैं और कहते हैं मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, मैं प्रेरित कहलाने योग्य नहीं हूँ, ऐसा कहते हैं। वैसे ही हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं यीशु ख्रिस्त जब पेतरुस को बुलाने के पहले वे डूबने से बचाए और उस समय पेतरुस भी कहते हैं मैं एक पापी मनुष्य हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं तीनों पाठों में तीनों व्यक्तियों ने ईश्वर का बुलावा को पहचान लिया और वे ईश्वर के बुलावे के अनुसार अपने को वे चलाने के लिए कोशिश किए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग कलीसिया में बुलाहट के बारे सुनते हैं। अभी हमारे धर्म प्रदेश में चाहे इस अंचल में बहुत लोग युवक युवती लोग कोई समाज में कोई धर्म प्रदेश में पुरोहित बनने के लिए अपने को समर्पित करते हैं और ये समर्पित जीवन एक विशेष बुलाहट का जीवन है। कभी कभी कोई हम लोग कुछ साल तक रह के भी किसी को छोड़ते हुए भी देखते हैं, डिसकंटिन्यू करते हुए देखते हैं। कहेंगे वे अपने बुलाहट को परख कर कभी कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, ये भी हम लोग देखे हैं। इस बुलाहट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा मेरे जीवन में जो घटना हुआ है उसको मैं बतलाने जा रहा हूँ। जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय स्पोर्ट्स के समय में हम लोगों के जो ग्रुप रहता है, हम लोग ग्रुप में विभाजित होते हैं, जो दल रहता है चाहे ग्रुप बनाते हैं और 4 मुखिया चाहे लीडर चुनते हैं। और उसमें क्या हुआ, एक बार जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय में एक लीडर था जो अच्छे खिलाड़ियों को नहीं चुना, लेकिन जो लोग साधारण थे चाहे जो लोग ऐसा उतना अच्छा नहीं थे स्पोर्ट्स में चाहे खेल में, उनको बुलाया। एक राउंड करते हैं, 2 राउंड 3 राउंड ऐसा करके बुलाते हैं। और वो क्या किया, तो ऐसे साधारण लड़के को बुलाया तो सब कोई हंसने लगे, अरे ये क्यों ऐसा बुला रहा है, और ऐसे करते गया। अर्थात उनका टीम जो गठन हुआ वो ऑर्डिनरी लड़कों से ही गठन हुआ, कोई विशेष खिलाड़ी चाहे स्पोर्ट्समैन चाहे एथलीट नहीं थे। बाद में उसको पूछा गया तुम क्यों ऐसा किया, वो कहता है मैं जो लोग दुर्बल हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग नहीं खेलने के लिए मौका पाते हैं, उनको मैं मौका देने के लिए ऐसे
कमज़ोर लोगों को बुलाया। तो सबके उसका सोच विचार को पकड़ लिए, चाहे पहचाने और कहेंगे ऐसा तो कुछ नहीं किया गया उसको, लेकिन उसका सोच को हम लोग जान सकते हैं कि जो लोग अच्छे नहीं हैं उनको मौका देने के लिए वो बुलाया था। आज हम लोग बुलाहट के बारे सुन रहे हैं प्रभु के वचन में। ये बुलाहट धार्मिक जीवन में बुलाहट है। हम लोग साधारण सिविल सोसाइटी में देखते हैं, कोई नौकरी का जगह में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ओरल हो चाहे रिटन हो, उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है, अपने को साबित करना पड़ता है कि वो लायक है, वो बुद्धिमान है, चाहे वो उसका योग्य है ऐसे। लेकिन हम लोग का धार्मिक जीवन में ज़रूर ऐसे भी इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीक़ा से होता है। और इस बुलाहट के जीवन में हम लोग देखते हैं ईश्वर बुलाते हैं और उसको हम लोग पहचान कर हम लोग हाँ बोलते हैं। हम लोग पहला पाठ में सुने, ईसायास नबी एक दिव्य दर्शन देखा यरूशलेम मंदिर में, जहाँ सेराफिम लोग ईश्वर का जयकार कर रहे थे। वे गाते थे, पवित्र 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 विश्वमंडल के प्रभु, जिसको हम लोग हर एक मिसा बलिदान में इसको प्रार्थना के रूप में करते हैं, सांक्तुस सांक्तुस सांक्तुस, पवित्र पवित्र पवित्र। ये ईश्वर के लिए भजन चाहे गीत गाया गया है और उसी से हम लोग ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। और ईसायास ने भी देखा, वहाँ पर मंदिर में वो धुएं से भर गया था और वो महसूस किया कि वो मर गया। हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। वो आपने अनुभव किया कि वो अशुद्ध है और इसीलिए वो ऐसा सोचा। लेकिन हम लोग देखते हैं आगे चलकर कि एक स्वर्गदूत ने उसका होठ को कहेंगे शुद्ध किया और वो भी प्रस्तुत हो गया। आखिरी में जब उसको कहा गया कि वे किसको भेजेंगे, तो कहता है मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेजो, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेजो, ऐसा कहता है। तो ये रहा हम लोग का ईसायास नबी का बुलाहट के बारे में और हम लोग इसको सुनते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग दूसरे पाठ में भी ऐसे ही हम लोग सुनते हैं। जो संत पौलुस शुरू में कलीसिया का विरोधी थे, लेकिन वे बुलाए गए ख्रिस्त का सुसमाचार प्रचार करने के लिए और वे महसूस करते हैं कि वे भी कमज़ोर हैं और नालायक हैं। इसलिए वो कहते हैं मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। संत पौलुस के बारे हम लोग सुनते हैं, वो भी कहते हैं कि वे प्रेरितों में सबसे छोटे हैं। वे महसूस किए, इतना तक कहते हैं कि वे प्रेरित कहलाने योग्य नहीं हैं और इसलिए वो कहते हैं कि वो कलीसिया में विश्वासियों को अत्याचार किया, उनको विश्वास के जीवन में जीने के लिए कहेंगे बाधा दिया। ऐसे हम लोग सुनते हैं। हम लोग सुसमाचार में आज सुनते हैं, लूकास के सुसमाचार के आधार में यीशु समुद्र के किनारे थे और समुद्र में जाकर वे लोगों को शिक्षा देते हैं और सीमोन को बुलाते हैं अपने काम के लिए और सीमोन को झील में अपना जाल डालने बोलते हैं, लेकिन वो कहता है आपके कहने पर मैं यहाँ जाल डाल रहा हूँ, नहीं तो हम लोग रात भर यहाँ परिश्रम किए लेकिन हम लोग कोई मछली नहीं पकड़ सके। और देखिए चमत्कार होता है,
जैसे यीशु ख्रिस्त उनको कहे वैसे ही वे किए और वे बहुत अधिक मछली जाल में फंसा नहीं सके। इस घटना को वे अनुभव करते हुए पेतरुस कहते हैं, मैं तो पापी मनुष्य हूँ, प्रभु मेरे पास से चले जाइए। यहाँ भी हम लोग देखते हैं पेतरुस अनुभव किया कि ये एक असाधारण व्यक्ति है जिसका कहने पर वो सच हुआ और वो लोग रात भर परिश्रम करने के बावजूद भी मछली पकड़ नहीं सके थे, लेकिन यीशु का वचन के आधार में, यीशु का वचन को विश्वास करते हुए वे मछली बहुत संख्या में पकड़ने सके। और आखिरी में यीशु कहते हैं सिमोन को, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कितना सुंदर वचन है। वे अर्थात जो लोग थे शिष्य लोग शुरू में, वो लोग अपना जो पेशा था, जीने का तरीका था, नाव था, जाल था, ये सब को छोड़ दिया। अब इसलिए शुरू में जो मैं कहा, हमारे युवक युवतियाँ, बहुत से युवक युवतियाँ अपने को समर्पित करते हैं। वे पहचान लेते हैं कि उनको ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त बुलाते हैं। ज़रूर यदि हम अपने को महसूस करेंगे हम कमज़ोर हैं, पापी हैं, चाहे दुर्बल हैं, तो अपने को हम नंबर से चलाते हैं। वो एक गुण है यीशु को अनुकरण करने के लिए। हम लोग को घमंडी, चाहे हम लोग को ऐसा सोच कर कि हम लोग अच्छे हैं, बड़े हैं, ऐसा सोच करके नहीं, लेकिन अपने को नंबर होकर चलाने से हम यीशु के अनुयायी बन जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठ में हम लोग बहुत साफ ढंग से बुलाहट के बारे सुनते हैं और ये बुलाहट का अनुभव, चाहे बुलाहट का कहेंगे, हम लोग देखे हैं कैसे ये बुलाहट जो लोग समर्पित करते हैं, अपने को तैयारी करते हैं, कितने सालों तक प्रार्थना के माध्यम से, दूसरे लोगों के गाइडेंस से, और आखिर में वे निर्णय लेते हैं कि वे आगे बढ़ेंगे और कलीसिया की सेवा के लिए, चाहे लोगों का मुक्ति के लिए, चाहे जहाँ गरीबता है, चाहे जहाँ यीशु का सुसमाचार नहीं पहुँचा है, वो जगह में वे मिशनरी बनने के लिए स्वापन देखते हैं और ऐसे करते हुए अपने को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज ये वचन न केवल जो लोग धर्म संघी है, चाहे पुरोहित है, उनके लिए लागू होता है, लेकिन हम सबों के लिए भी, हम जो क्रिस्तिया भाई बहन हैं, क्रिस्तिया होने का अर्थ है ख्रिस्त का अनुकरण करना। और ख्रिस्त को अनुकरण करेंगे जब हम ईश्वर प्रेमी बनेंगे और पड़ोसी प्रेमी बनेंगे। यदि हमारे दिल में वही विश्वास, वही सोच, वही विचार नहीं है, तो हम लोग ख्रिस्त के अनुयायी बनने के लिए हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रभु साफ साफ हमें शिक्षा दिए हैं, ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी का प्रेम। पड़ोसी का प्रेम जरूरी है, कारण कि हम लोग जब समुदाय में रहते हैं तो हम लोग पड़ोसियों को अपना जीवन से, अपना बातचीत से, अपना व्यवहार से, चाहे कुछ मदद करते हुए हम लोग दूसरों को अपने जैसा व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार और वचन के आधार में चलिए मनन चिंतन करेंगे। यीशु ख्रिस्त हमें बुलाते हैं और उस बुलावा को हमें पहचानना है, और पहचानने के बाद में हमें कहेंगे त्याग, तपस्या, प्रार्थना करते हुए समर्पित जीवन जीने के लिए आगे लेना है। प्रभु ईश्वर हम सबों को आज के इस दिन में अपना आशीर्वाद दे और हम यीशु ख्रिस्त के इस तरीक़ा से बुलाने को हम पहचान सकें, और व्यक्तिगत हिसाब से, चाहे पारिवारिक हिसाब से, चाहे समाज में, कलीसिया में हम लोग ऐसे व्यक्तियों को हम लोग सम्मान देंगे
चाहे उनको सहयोग करेंगे ताकि हमारे कलीसिया में प्रेरित काम आगे बढ़ते रहे और हम लोग इनसे शिक्षा, प्रेरणा और सहयोग पा सकें। प्रभु ईश्वर हम सबों को आज आशीर्वाद दे। आमीन।